आवाज आ रही है? संध्या आप बता देना आवाज आ रही है? आवाज आ रही संध्या? हाँ आंटी आ रही है। तो शुरू करते हैं हम कार्यक्रम की शुरुआत। सभी हाथ जोड़े नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आनंद केंद्र पर हृदय के पास हाथ स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरा शांत। तेरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ सभी एक साथ नकार मंत्र करेंगे। ओम नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सीताणं। ओम ह्रीं नमो आर्याणं। ओम ह्रीं नमो उच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये ससाहुणम्। एसो पंच नमकारो सब पावपनाशनम्। मंगलानं च सवेतिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। त्रिपदी वंदना जो बैठक स्थिति में है, अगर वो वज्रासन में और वंदनासन में आ सकते तो आज आप बैठे, और जो कुर्सी पे और नॉर्मल बैठे वो सीधे बैठ सकते हैं। और जब श्वास भरे और झुकते वंदे बोल के झुकते टाइप 3 बार रोज हम करते ही है, तो आप सबको पता ही है। हाथ जोड़े वंदे वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यं। कोमलता से बंद किए हुए आंख धीरे से आंखें खोले। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी का। एमपीके फिटनेस क्लास में मैं अलका सांखला सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम जानते हैं हमारे आनंद भाई जी ओपनिंग में नहीं है, परंतु वो हमारे साथ ही है। तो इस कार्यक्रम के इस फिटनेस के संस्थापक आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र दोनों के संयुक्त उपक्रम में आज का विशेष कार्यक्रम है मंत्र के द्वारा समस्याओं का समाधान। तो सबसे पहले गुरु को वंदना करनी है, तो सभी अपने अपने भाव से गुरु की वंदना करें। ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान का विसर्जन, राग द्वेष का क्षय, ये मोक्ष का साधन
ये रास्ता दिखाने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। ज्ञान की गूढ़ता, दर्शन की गहनता, चरित्र की चमक, तप की आभा, वीर्य की प्रखरता, ये सब जिनमें भराए मातृ हृदय साध्वी श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। सभी अपने अपने गुरु को भाव भरी वंदना करें। और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम सब जानते हैं कि ये हम सब कर रहे हैं, ये फिट रहने के लिए, स्वस्थ और मस्त रहने के लिए। और ये हम स्वस्थ और मस्त रहने के लिए अलग 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 विषय हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, आओ जीना सीखे। छोटी छोटी बातों से अगर हम जीना सीखेंगे तो हम एकदम व्यवस्थित और सुंदर जीना सीखेंगे। तो आप सबको तो पता है कि जीवन कितना कठिन है और इस जीवन में कितनी समस्याएं आती है, तो हर समस्याओं का समाधान हमें कहीं ना कहीं तो ढूंढना ही पड़ता है। तो आज एक नया दृष्टिकोण, नया सब मंत्र को जानते हैं। मंत्र को जानते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पूरे विश्व में मंत्र का अपना महत्व है। तो क्या है ये मंत्र, कैसे करना है इस मंत्र को, क्यों करना है, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, वैज्ञानिक आधार है, ये सब बातें आज हम जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो शॉर्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि मंत्र मंत्र क्या है। मननात् मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन करने से, बार बार मनन करने से व्यक्ति को त्राण मिलता है, वो मंत्र होता है। मंत्र समस्या का समाधान है। और मंत्र क्या होता है, तो ध्वनि के विशिष्ट शब्द होते हैं, और ये शब्द जो होते हैं ये विज्ञान पर आधारित होते हैं। तो बार बार मनन करते हैं, ये मंत्र है। परंतु मंत्र का निर्माण केवल भौतिक सिद्धि के लिए नहीं हुआ है, ये चेतना के जागरण के लिए हुआ है। जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से दूर होने के लिए, हमारे कार्य सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं, पहले मंत्र की साधना करते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारा जीवन है वो द्वंद्वात्मक है। संभवतः ही ऐसी व्यक्ति नहीं होगी कि जिसके जीवन में द्वंद्व ना हो, समस्या ना आए। वर्तमान में तनाव तो चारों ओर फैला हुआ है, सबसे बड़ी समस्या आज तनाव हो गई है। तो मंत्र का उपयोग इन सारी समस्याओं का समाधान, तनावों से मुक्ति के लिए होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अपेक्षा अनुसार मंत्र का भी अलग अलग प्रयोग किया जाता है, परंतु मुख्य उद्देश्य यही है कि आध्यात्मिक जागरण हो और हम आगे आगे बढ़ते रहे। तो हेल्दी हमेशा रहना है, तो अलग 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 हम रास्ते बता रहे हैं। तो इसमें से एक मात्र मंत्र एक समाधान है हर समस्या का। तो इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं मुख्य वक्ता जो आज हमारे साथ उपस्थित है, संध्या राय सोनी, उसका परिचय करवाना चाहूंगी। बहुत ही सीधी सादी है, परंतु अभ्यास में एकदम गहराई में उतरती है। वह ध्यान से हर स्टडी करती है। इसने MA जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान किया हुआ है। उसके साथ साथ अभी वो परीक्षा लेवल 1 को ट्रेनिंग भी दे रही है, परीक्षा लेवल 2 के एग्जाम भी दे रही है। और इसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम होता है, वो है ज्ञानशाला। और ये ज्ञानशाला की क्षेत्रीय संयोजक है। ज्ञान बांटने का उसे भी शौक है और इसका मंत्र पर भी अच्छा अभ्यास है। हमने एक बार मंत्र पर परीक्षा फाउंडेशन के हमारे कार्यक्रम भी किया था। तो हम जानते हैं उससे पहले कि कौन से मंत्र जरूरी है, कौन से मंत्र करने चाहिए, क्योंकि मंत्र का इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको जाने बिना हमारे जीवन में उसका एग्जैक्टली हमें कैसा उपयोग करना ये पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मंत्र ये भारत की प्राचीन और पवित्र संपत्ति है। इस भारत में इतने प्रकार के मंत्र हैं, सभी धर्म संप्रदाय में अपनी मंत्र की परंपरा है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र नहीं है। तो इसीलिए हमें पहले समझना चाहिए कि ये मंत्र क्या है, कैसे है और किस किस धर्म में किस तरह इसका उपयोग होता है, वो भी हम शॉर्ट में जानने का प्रयत्न करें। तो मंत्र की अनेक निष्पत्तियां होती है। वो क्या होती है, कुछ आंतरिक निष्पत्तियां है, कोई बाह्य निष्पत्तियां है, शारीरिक निष्पत्तियां भी है, मानसिक निष्पत्तियां भी है। मन की प्रसन्नता आती है, चित्त शुद्धि होती है, स्मृति का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम देखते हैं इस मंत्र के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज की परीक्षा हमारी ट्रेनर जो है संध्या राय सोनी,
तो संध्या राय सोनी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आए और अपने मंत्र के बारे में विचार स्पष्ट करें। प्रज्ञा पुरुष प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के श्री चरणों में कोटि सी वंदना। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरी वंदना। मातृहृदया साध्वी असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। एमपी के फिटनेस के संस्थापक श्रीमान सा आनंदमल जी सेठिया, कल्याणम योग केंद्र के संस्थापक श्रीमती जी अलका जी सांखला, यानी वैसे कहूँ तो माँ के समान मुझे मोटिवेशन और गाइडेंस प्रदान करने वाली, हमेशा उत्साह से भरी इंटरनेशनल योगा ट्रेनर, शिक्षा प्रशिक्षक अलका आंटी और सभी यहाँ उपस्थित साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। कल्याणम योग केंद्र का उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन हो गया है और इसके संस्थापक अलका जी हैं और आज उसका सानिध्य में पहला प्रोग्राम हो रहा है और आज का हमारा विषय है मंत्र, समस्याओं का समाधान मंत्रों के द्वारा। तो जैसे कि आंटी ने बताया है मंत्र क्या है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जानेंगे। बेसिकली ध्वनि क्या है? ध्वनि वैसे 2 प्रकार की होती है। स्क्रीन शेयर करें प्लीज। ध्वनि 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो हो गया शोर कोलाहल और दूसरा हो गया कोई लयबद्ध संगीत, मधुर वाणी या मंत्र साधना। अब ये जो पहले प्रकार की ध्वनि है वो हमें एक कानों को कर्कश लगता है, वो आवाज सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती है, वो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है, वो थकान और तनाव को बढ़ाती है और कभी कभी मानसिक अशांति को पैदा करती है। और रेगुलर जब हम शोर और कोलाहल में रहते हैं तो हो सकता है कि हमें एक कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म तक स्थायी रहने वाला दर्द भी पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ जब लयबद्ध संगीत या मधुर वाणी या मंत्र साधना हम करते हैं तब हम तनाव से मुक्त होते हैं, एक मन को एक असीम शांति सी प्रदान होती है, आनंद का अनुभव होने लगता है। तो इसका मतलब हो गया है कि जब भी हम कोई तनाव में होते हैं या स्ट्रेस में भी होते हैं ना, तो एक हल्की सी म्यूजिक अगर हम लोग सुन लेते हैं तो पता नहीं सब कुछ भूल जाते हैं, मन एकदम शांत होने लगता है। एक छोटे से इसके संदर्भ में एक छोटा सा प्रयोग बताना चाहूंगी। कभी घर के काम ज्यादा रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन मेरा बढ़ जाता है, तो मेरा बेटा एक छोटा सा प्रयोग करता है मेरे साथ। वो क्या करता था, कभी भी, अब तो यहाँ पे साथ में अभी नहीं है, वो बाहर है, लेकिन वो क्या करता है सडनली कोई भी एक हेडफोन में अच्छी सी म्यूजिक रिलैक्सेशन वाली चालू करके सीधा मेरे ईयरफोन लाके कान पे लगा देता था और विद इन मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो म्यूजिक जब सुनती ना, ऑटोमेटिकली मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल डाउन हो जाता था, एकदम मैं शांत हो जाती थी, मैं कूल हो जाती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि एक ध्वनि का, एक अच्छी ध्वनि का, एक मधुर संगीत का या मंत्र साधना का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी फरमाते हैं कि मंत्र क्या है? मंत्र वो होता है जिसको मनन करने से हमें त्राण मिलता है, जैसे कि अलका आंटी ने ऑलरेडी उसके बारे में बताया है। फिर मंत्र ध्वनि का वह प्रकार है, मंत्र एक तप है, मंत्र एक साधना है, मंत्र स्वयं ध्यान भी है। साधना तब तक सफल नहीं होती है जब तक उसे कोई विस्फोट की शक्ति न मिले, और विस्फोट की शक्ति का एक सशक्त माध्यम है मंत्र साधना। तो आइए अब हम जानेंगे कि कौन से मंत्र हैं जिनके मनन करने से हमें किन चीजों की उपलब्धि होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अरहम मंत्र के बारे में। अरहम क्या है, पहले जानेंगे कि अरहम क्या है। जैसे मान लीजिए कि हर जीव जो होता है ना, उसमें चेतना होती है, आत्मा होता है, आत्मा के कुछ गुण होते हैं, यानी हर एक आत्मा के भीतर अनंत शक्ति होती है, अनंत क्षमता होती है, उसमें कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, लेकिन वो सारी सुप्त अवस्था में होती है। मतलब वो सारी शक्तियां जब सोई हुई होती है ना,
तो जीव अपने आप को कमजोर मानता है, अपने आप को दीन मानता है। लेकिन मनुष्य में ही वह एक विवेक शक्ति है, मनुष्य को ही वह एक विवेक है, उसका मस्तिष्क जितना विकसित हुआ है वो दूसरे प्राणियों से अलग है और वो इन शक्तियों का जागरण कर सकता है। तो यही जो शक्ति बोलो या अपनी क्षमता बोल दो, अपने पोटेंशियल्स बोल दो, यही है अर्हता। अर्हता यानी हमारे स्वयं की भीतर की अपने अपने खुद की आत्मा की शक्ति, अपने आत्मा की पोटेंशियलिटी और अपने आत्मा की क्षमता। बताएंगे कैसे? इसका एक बीज मंत्र है अरहम। अब अरहम आप देख रहे हैं, अरहम जो शब्द है, इसके जो वर्ण है ना, ये वर्ण भी बहुत ही शक्तिशाली है। अ है, अ कुंडलिनी या तेजस शक्ति का स्वरूप है। र एक अग्नि बीज है, ये बुरे संस्कारों को नष्ट करने वाला है। ह आकाश बीज है, जो चिदाकाश का अनुभव कराता, एक विशालता का हमें अनुभव होता है। म एक झनकार है, म के झनकार से मोह कम क्षीण होते हैं, यानी हमारे भीतर जो मोह के भाव होते हैं, जो लालच के भाव, लोभ के भाव, क्रोध के भाव, इस टाइप की जो बुरी भावनाएं जो होती है ना, उसका नाश करता है। और उसकी मूर्छा यानी उसके जब मोह कर्म का उदय होता है ना, हम इन बुरे इमोशंस के नशे में ही रहते हैं, हमें वो सही चीजें पकड़ने ही नहीं देता। जब मोह का झनकार करते हैं तो इन चीजों का धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, मोह कर्मों का क्षय होने लगता है और हमारे ज्ञान तंतुओं का भी विकास होता है, क्योंकि ये जानकार पूरी हम मस्तिष्क में अनुभव करते हैं। अब अरम मंत्र की क्या क्या विशेषता, एक तो हमने जाना अरम मंत्र के बारे में। अब अरम मंत्र की विशेषता क्या है, इसका भी हम थोड़ा सा जानेंगे। अरम, सबसे पहला अरम मंत्र जो है, हमारे अस्तित्व का बोध है। हमारा अस्तित्व क्या, यानी हम और एक जो डेड बॉडी है और हम जो है, इन दोनों में एक कोई डिफरेंस है, यानी हमारे में एक कोई चेतना है जो हमें हर कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। हम उठते बैठते खाते पीते सोते, सारा क्रिया हम लोग करते रहते हैं। तो एक क्रिया का आधार क्या है, कोई एक पावरफुल शक्ति है इसके पीछे जो हमें करवाती है, जो डेड बॉडी में नहीं है, जो डेड बॉडी को कुछ भी क्रिया नहीं करवाती है। तो इसका मतलब है हमारे अस्तित्व, यानी हमारे भीतर एक आत्मा, एक चैतन्य नाम का एक शक्तिशाली, एक पावरफुल तत्व है हमारे भीतर। तो उसका एहसास दिलाने वाला कौन है, एक अरहम मंत्र। दूसरी बात, हमारे इष्ट की स्मृति है। हमारे इष्ट यानी हमारे भगवान कौन है, वीतरक भगवान है, जिन्होंने राग और द्वेष को खत्म कर दिया है, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को उजागर कर दिया है। तो वह हमारे सामने एक प्रत्यक्ष रूप में भली हो ना हो, लेकिन परोक्ष रूप में हमने देखा है कि उन्होंने अपनी क्षमता को जगाया है, अपने एबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल्स को पूरा जागरण कर दिया है। तो वो हमारे सामने अगर है, मतलब एक आम इंसान से अगर कोई इंसान भीतरक बन रहा है, कोई भगवान बन रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ पुरुषार्थ किया है, कुछ प्रयत्न किए हैं। तो उनको देख के भी हमें लगता है कि नहीं, हमें हमारे इष्ट के, हम भी अपने इष्ट के जैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए भी एक प्रयोग मंत्र साधना हो सकता है। मंत्र साधना बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। फिर सहज आनंद का अनुभव होता है। सहज आनंद वह होता है जो आत्मा का आनंद होता है, यानी जो स्थायी पदार्थों का जो आनंद होता है ना, वो तो आता है और पदार्थ के साथ साथ कभी चला भी जाता है, या पदार्थ ही कभी हमको सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। एक चीज समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए कि एक नई कार आई है, तो जब नई कार आएगी तो एक सुविधा हमें प्रदान करती है कि हम फैमिली मेंबर्स 4-5 जन साथ में बैठ के कहीं जाना आना हो तो उसकी सुविधा मिल जाती है। यानी पहले मान लीजिए कि 2 रिक्शा करके जाते, कभी बस में सफर करते या कभी परेशानियों को झेलते थे, उसके बदले कार आने से हमें सुविधा हो गई। इनिशियली बात सही है कि वो हमें सुख दे रही है, लेकिन जब धीरे धीरे 10 साल 15 साल बाद व्यतीत होने लगते हैं, तो वो कार जब कोई काम की नहीं होती है, बिगड़ जाती है, हमारे गैरेज में पड़ी रहती है, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, दुख का भी हमें दुख भी प्रदान करती है। यानी वो जगह को रोके रखती है, ना तो चालू होती है, ना तो उसका कोई काम हो रहा है, वो एक वेस्ट पदार्थ के रूप में भी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ का सुख है ना, कार का जो सुख है, एक ही कार कभी हमें सुख दे रही थी और कभी हमें दुख भी देती है।
तो जो पदार्थों का सुख है ना, ये सुख परमानेंट सुख नहीं होता है, ये पदार्थ के साथ दुख भी दे सकता है। जो लेकिन आत्मा का सुख होगा ना, आत्मा का जो आनंद होगा ना, वो परमानेंट आनंद है, वो एक बार आने के बाद नहीं जाता है। ऐसा आनंद का अनुभव होता है हमें ब्रह्म मंत्र के साधना से। फिर आगे चलते हैं, विकल्पों को शांत करता है। यानी विकल्प क्या होते हैं? अब जब हम बैठे होते हैं, हजारों लाखों विचार हमारे भीतर चलते रहते हैं, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वो लाऊं, ये करूँ वो, सारी बहुत सारे विकल्प, और इन विकल्पों से हम क्या करते हैं, उलझते जाते हैं। जब अहरम मंत्र की हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे हम एक दिशा में जाने लगते हैं और हमारे विकल्प भी धीरे धीरे शांत होते हैं। शक्ति संपन्नता और अर्हता का बोध होता है। हम धीरे धीरे जब है ना साधना को बढ़ाते हैं ना, तो हमें आनंद अनुभव होने लगता है कि हमारे भीतर एक शक्ति विद्यमान है। पहले हम सिर्फ जानते थे, अब साधना करते हैं ना, जब मंत्र की साधना कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े हमें शक्ति का, हमें लगता है कि जागरण हो रहा है, हमें कुछ शक्तियों का अनुभव होने लगता है। जब अनुभव होने लगता है तो उस पर एक आस्था, एक दृढ़ श्रद्धा उस पर टिक जाती है। तो इसके कारण इसमें है ना शक्ति संपन्नता और अर्हता का बोध होने लगता है कि वास्तव में जो बात मैंने सुनी है ना, वो वास्तव में सही है, मेरे भीतर है, कुछ क्षमताएं हैं, अर्हताएं हैं। फिर चैतन्य केंद्र का जागरण। अब चैतन्य केंद्र, अब जब अरहम का हम ध्यान करते हैं ना, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, 4 केंद्र इसमें दिखाए हुए हैं। तेजस केंद्र है, वहां पे अ का उच्चारण करते हैं तो तेजस केंद्र यानी सेंटर ऑफ एनर्जी। तो सेंटर ऑफ एनर्जी पे ध्यान करने से सेंटर ऑफ एनर्जी वो जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, तेजस केंद्र हमारा जागृत होने लगता है। उसके बाद आनंद केंद्र पर र और ह का उच्चारण करते हैं, तो आनंद केंद्र जागने लगता है, तो हम स्वसहज आनंद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हो गया विशुद्धि केंद्र यानी सेंटर ऑफ प्योरिटी। सेंटर ऑफ प्योरिटी पर म का हम उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे वो प्योरिटी सेंटर जो है वो जागने लगता है। आनंद केंद्र जो है सेंटर ऑफ ब्लिस था, यानी आनंद का अनुभव, ब्लिस का अनुभव, फिर सेंटर ऑफ प्योरिटी, और यहाँ से नाद करते करते हम लोग ज्ञान केंद्र तक जब है, तो हमारा ज्ञान केंद्र यानी सेंटर ऑफ नॉलेज भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें ये चारों ही केंद्र एक्टिवेट हो जाते हैं। मंत्र का ध्यान केंद्र के साथ करते हैं तो ये चारों ही केंद्र एक्टिव हो जाते हैं। और इसके साथ जो शारीरिक और मानसिक प्रभाव यानी मनोकायिक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स जो है, बॉडी के डिसऑर्डर्स जो होंगे, वो भी इसके साथ साथ ठीक होती जाएगी। तो ये तो हमने जानी है सारी विशेषताओं के बारे में। अब थोड़ी सी विधि के बारे में मैं बताऊंगी, फिर हम थोड़ा सा प्रयोग भी करेंगे। विधि जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, अ र हल्का सा और फिर ह म, ये 4 इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। सबसे पहले अ का उच्चारण हम करेंगे तेजस केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करके, समय रहेगा 2 सेकेंड। इसके बाद आनंद केंद्र पर र और ह का उच्चारण करेंगे, समय 4 सेकेंड, जिसमें आधा सेकेंड र का उच्चारण और ह का उच्चारण 3.5 सेकेंड करेंगे। फिर म का उच्चारण करेंगे हम विशुद्धि केंद्र पर, समय 6 सेकेंड, और चित्त को म का उच्चारण करते हुए हम ज्ञान केंद्र पर ले जाएंगे, और म का अंतिम नाद हम ज्ञान केंद्र पर करेंगे, समय 2 सेकेंड। यानी 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ ले जाने में और प्लस 2 सेकेंड वहां पर, टोटल 14 सेकेंड्स में एक अरहम की ध्वनि होगी। ठीक है, इसके बाद एक महाप्राण ध्वनि के बारे में भी बता देती हूँ, फिर दोनों प्रयोग हम साथ साथ में करेंगे। संध्या, हाँ जी, एक बार अरहम का पूरा कर लेते, थोड़ा मैं बताऊंगी उसके बारे में, और फिर आगे फिर महाप्राण ध्वनि करेंगे। अच्छा पहले अरहम ध्वनि का प्रयोग करवा दो। हाँ, एक बार अरहम ध्वनि का प्रयोग करने से पहले एक बार मैं बात करती हूँ। भाई और बहनों, हमने अरहम के बारे में सुना, बस एक बात मैं आपको बताऊंगी कि इस बारे में आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात, अरहम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर एक बात उन्होंने बताई है कि ये जो अरहम है ये रक्षा कवच है, एक रक्षा। अभी इस पिक्चर को निकाल सकते हो। तो हमें महाप्रज्ञ जी ने फरमाया है कि अरहम करने से एक ऐसा वलय तैयार होता है, एक वलय, हमारे चारों तरफ से एक ऐसा वलय का निर्माण होता है जिसे रक्षा कवच कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं। और ये रक्षा कवच जो अरहम की ध्वनि करेगा उसके लिए वो रक्षा कवच तैयार होगा। रक्षा कवच तैयार होने से कोई भी
दूसरी जो चीजें हैं, तकलीफ देने वाली बुरी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको मतलब आप उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक खाली गीतिका की लाइन बताने के लिए मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। सामान्य हम लोग समझने के लिए साध्वी कनक श्री जी, जो मेरे संसार पक्षी ननद जी है, उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा है। तो हमें अरहम का रोज ध्यान करना चाहिए। अभी संध्या आपको करवा के दिखाएंगी, पर वो ध्यान करने से क्या होगा, मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो अब ध्यान से सुने। अरहम का ध्यान लगाऊं, अरहम का ध्यान लगाऊं, सांसों का एक तारा बजाऊं, अरहम का ध्यान लगाऊं, ज्योतिर्मय चिन्मय है आत्मा, शुद्ध आत्मा ही है परमात्मा, कर्मों की दीवार हटाओ, कर्मों की दीवार हटाओ, अरहम का ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार हमें रोज अरहम का ध्यान करना चाहिए। और परीक्षा ध्यान में तो हम अरहम का ध्वनि 9 बार करके हम इसको आगे बढ़ाते। तो मैं संध्या को कहूंगी कि 5 बार अरहम का ध्वनि का उच्चारण करें और सबके एक साथ ही करवाना है। तो वो करने के बाद महाप्राण ध्वनि के बारे में आप बता देना। ओम अरहम संध्या। हाँ, महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार। पहले अरहम की ध्वनि करवा लो। हाँ सॉरी, महाप्राण। आरम ध्वनि, सॉरी, आरम ध्वनि के लिए तैयार। 5 बार आरम ध्वनि करेंगे। हम पहले श्वास को पूरा भरे, पहले शिथिल होके बैठ जाएं। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे रहेगी। आंखों को कोमलता से बंद करें। पहले हम श्वास को पूरा भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अरहम मंत्र का ध्यान और जप करेंगे। आप लोग मन ही मन करें और मेरा सुनते जाएं। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे अंतिम बार, पूरे मस्तिष्क में अरहम के वाइब्रेशंस का अनुभव करें। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे आंखें खोलें। ये हो गया अरहम मंत्र। अब हम थोड़ा सा महाप्राण ध्वनि के बारे में भी जानेंगे।
महाप्राण ध्वनि यानी जिस ध्वनि के द्वारा हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, इसीलिए उसे महाप्राण ध्वनि कहा गया है। यानी इसकी विधि रहेगी कि हम पहले श्वास को पूरा भरें और फिर धीरे-धीरे श्वास को छोड़ते हुए मुंह को बंद रखेंगे और सिर्फ नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। तो ये इसमें सिर्फ म का झनकार हो रहा है, विशुद्धि केंद्र से स्वर यंत्र से हमारे म की आवाज निकल रही है और इसका झनकार मस्तिष्क में हमें अनुभव होता है। तो इस पे हमें मस्तिष्क पे या गले पे हम ध्यान केंद्रित करते हुए 5 बार महाप्राण ध्वनि का भी प्रयोग करेंगे। चलिए, स्थिति वो ही रहेगी, दोनों हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, आंखों को बिना दबाए कोमलता से बंद करें। पहले हम श्वास को पूरा भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। इस प्रकार 5 बार हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें। अपना श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। अंतिम बार श्वास भरें। अनुभव करें हमारा पूरा मस्तिष्क ममकार के झनकार से झंकृत हो उठा है। पूरे मस्तिष्क में एक झनकार उत्पन्न हो गई है, इसका अनुभव करें। हमारे ज्ञान तंतु भी सक्रिय हो गए हैं, एकाग्रता बढ़ रही है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। धीरे धीरे प्रयोग संपन्न करें, आंखों को खोलें। अलका आंटी, प्रयोग संपन्न। संध्या जी, जो पिक्चर शेयर किए उसको हटा सकते हो? हाँ, पिक्चर से शेयर किए उसको आप निकाल सकते हैं? यस, इसको निकाल दीजिए। हाँ जी। यस, हाँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
अभी संध्या ने हमें दो अच्छे बहुत ही सुंदर प्रयोग बताए जो बहुत सहज है और बहुत सुंदर भी है, बहुत ही रोज करने जैसे है। इसको करने में समय भी नहीं लगता है। अगर आप देखेंगे तो पहले अरहम की ध्वनि 14 सेकंड में एक बोला है, तो आप सोचिए कि अगर हम थोड़ा समय इसके लिए लगाएंगे तो फायदे तो हमारे कितने हो जाएंगे। हम फायदे के बारे में भी जानेंगे, पर उसके पहले हम एक दो बात जानेंगे ताकि हमको फायदे और अच्छे समझ में आ जाएंगे। गुरुदेव तुलसी हमेशा कहते थे मंत्र के बारे में, गुरुदेव तुलसी क्या बोलते थे कि मन है वो ऊर्ध्वमुखी वृत्तियों के ओर ले जाना बहुत जरूरी है। हमारी जो शक्ति है ना वो सारी नीचे, यानी हमारे शक्ति केंद्र जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, सारी शक्ति वहां केंद्रित होती है। जब वहां शक्ति केंद्रित होती है तो क्या होता है, भौतिक आकर्षण रहता है, सबको भौतिक अट्रैक्शन रहता है, मोह माया राग द्वेष ये सब इसमें से चलते शक्ति केंद्र में से। अगर इसको हम उन ऊर्ध्वगामी करें, ऊपर ले जाए और ज्ञान केंद्र तक ले आए, तब हमारी सारी दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। इसलिए आचार्य गुरुदेव तुलसी कहते थे कि मन को ऊर्ध्वमुखी की ओर ले जाने वाली शक्ति है वो मंत्र है। जीवन निर्माण के लिए अनेक माध्यमों से एक छोटा सा प्रयोग है, वो सशक्त माध्यम है, मंत्र है। मंत्र न कोई जादू है। देखो गुरुदेव तुलसी ने कितना सटीक बताया है, मंत्र न कोई जादू है, मंत्र न कोई चमत्कार है, मंत्र न कोई अंधविश्वास है, ये पूरा विज्ञान है, ये पूरा विज्ञान है। ये भीतर की जो अनंत शक्तियां है, ये पवित्रता का अमोघ साधन है, ये शक्ति का संचार है। और मंत्र एक समाधान, मंत्र एक समाधान पुस्तक लिखी है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ उस मंत्र एक समाधान में लिखते हैं, मंत्र के उच्चारण से, जैसे भी हमने मंत्र का उच्चारण शुरू किया वो ध्वनि की प्रकंपन होना शुरू होता है। सारे जो ध्वनि होते हैं उसमें एक प्रकंपन निर्माण होते हैं और ये साधक के स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं। स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं मुख्यतः हमारा मेरुदंड और ये मस्तिष्कीय न्यूरॉन। तो इस तरह शक्ति ऊर्ध्वगामी ऊपर जाती है मेरुदंड के द्वारा और हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन करते हैं। जैसे जैसे ये कंपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करेंगे। जैसे जैसे हमारे कंपन बढ़ते जाएंगे ये सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करेंगे। इसीलिए रोग से, मंत्र से रोग मुक्ति होगी, आदतों में परिवर्तन होगा, आंतरिक विकास होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे फायदे हो गए। और विज्ञान क्या कहता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी चिकित्सा मंत्र से होती है और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च भी बहुत हो रहे हैं। और विज्ञान ये कहता है कि हमारे 3 प्रकार की बीमारियां होती है। देखो हमारी बीमारियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है और एक आध्यात्मिक और भावनिक भी होती है। तो शरीर के लिए तो बहुत डॉक्टर है, चिकित्सक है, मानसिक बीमारी के लिए भी बहुत सारे साइकेट्रिक हो गए, परंतु आत्मिक बीमारी के लिए केवल हमारे गुरु संत महात्मे है। और उन्होंने हमें 3 बातें बताई है, 3 बातें बताई। एक है कीर्तन, वंदन और पूजन। कीर्तन, वंदन और पूजन। कीर्तन क्या होता है, वचन से होता है, बोलने से होता है। वंदन क्या होता है, मस्तिष्क से होता है, हम झुक जाते हैं। और पूजन अपने हृदय से होता है। तो एक वाचिक होता है, एक हमारा हृदय से होता है और एक वंदन होता है वो मस्तिष्क से होता है। और इसके अलग अलग परिणाम होते हैं। ये परिणाम भी महापुरुषों ने हमें बताए हैं और विज्ञान में भी हमें सामने लाए हैं कि क्या होता है। तो विज्ञान ने क्या क्या बताया, बहुत सुंदर साइंटिफिक रिसर्च आए हैं कि ये जो है कि ये डॉक्टर जो है वो आध्यात्मिक चिकित्सा नहीं कर सकते, उसके लिए केवल कीर्तन ही काम आएगा। कीर्तन क्या करेगा, तो कीर्तन का परिणाम आरोग्य, वंदन का परिणाम संबोधि और पूजन का परिणाम समाधि होता है। और साइंस क्या बोलता है कि भोजन करते तो मुंह में क्या होता है, हमारे स्वादु पिंड से ये ग्रंथियों से रस निकलते हैं, रस स्रावित होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ऐसे रिसर्च आए, जैसे मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं हमारे, तो सूक्ष्म आंतरिक शक्ति की धारा भी निकलती है और उसी समय भी हमारे अंदर भी कोई श्राव निकलते हैं और वो श्राव ऊपर 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 जाके आसमान में सारे ये कंपन निकलते हैं। और ये बात बताई है
कि ये सब हमारे शरीर पर इतना सारा परिणाम करते हैं, इतना सारा परिणाम करते हैं। इसके लिए ऐसा कहा है कि मंदिर में घंटा देखिए, हमने घंटा होती है ना मंदिर में, तो घंटा बजती है, उसका आवाज प्रत्यघोष सब हमने बचपन में सुना है, उसको बोलते हैं घोष प्रत्याघोष। तो हमारे मस्तिष्क में भी एक घंटा है, मस्तिष्क में भी एक घंटा है। क्या आप जानते हैं मस्तिष्क में एक घंटा है? ये घंटा जैसे मंत्र का रटन शुरू कर दिया वो बचाना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कीर्तन करते हैं उसका महाघोष शुरू हो जाता है, वो सक्रिय हो जाती है। जैसे उसमें श्रद्धा आ जाती है, वंदना निर्माण हो जाती है, तब क्या होता है वो घंटा बजने लगती है और अलग अलग वाइब्रेशन मस्तिष्क में शुरू हो जाने थे। ये जो मंत्रों का आवर्तन प्रत्यावर्तन जैसे हम करते जाएंगे, रटन करते जाएंगे, तो उसमें से आभा निकल जाएगी, आभा निकल जाएगी, और ये पूरी आभा है ये हमारे चारों तरफ फैल जाएगी और हमारा आभा मंडल भी इससे पवित्र बनेगा, परम चेतना बाहर आएगी। तो ये हमारी जो निज चेतना है और ये जो परम चेतना है, इन दोनों को हमें एक जगह ऊर्जा निकालने का जो काम करता है वो मंत्र करता है। इस प्रकार मंत्र का बहुत सारा महत्व है, इम्पोर्टेंट है। और ये मंत्र है उसके बारे में हम जानते हैं कि मंत्र दो प्रकार के होते हैं, मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक मंत्र के कहते हैं कि अग्नेय मंत्र होते हैं, अग्नेय मंत्र जिसमें तीन तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। और दूसरे मंत्र होते हैं वो सौम्य मंत्र होते हैं, उसमें वायु और जल, जल और वायु, ये पांच तत्वों में ही सारे होते हैं। तो जैसे सूर्य नाड़ी होती है और चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी क्या होती है वो अग्नेय होती है, वैसे कुछ मंत्र अग्नेय के होते हैं, और चंद्र नाड़ी होती है वो क्या होती है सौम्य होती है। और सारे हमारी मंत्र की रचना है वो वर्णों से होती है, सारे वर्ण होते हैं। हमारे जो वर्ण है वो स्वर है 16, व्यंजन है वो 33 है। इस तरह हमारे जो 50 अक्षरों में है तो ये सारे इसी में कवर हो जाते। तो पांच अक्षर होते हैं तब ये बीज मंत्र होता है, पांच अक्षर होते हैं ये बीज मंत्र होता है। 20 अक्षर तक होता है वो मंत्र होता है, 20 अक्षर तक होता है वो मंत्र होता है। और ज्यादा होते तो माला के मंत्र वगैरह वगैरह ऐसे अलग अलग मंत्र हो जाते हैं। तो अभी आपको संध्या ने बताया ध्वनि का परिणाम होता है बहुत सारा। तो जैसे भी हमने मुंह से मंत्र शुरू कर दिया ध्वनि निकल गया, ये ध्वनि हो निकल गया कि वो वायुमंडल में मिल गया, ये वायुमंडल के साथ मिल गया। उसमें एक ईथर तत्व होता है, ईथर तत्व होता है, ये ईथर तत्व को मिलता है और ये तरंगे ऊपर 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 जाती है और वो पुंज बन जाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर हमने सकारात्मक विचार छोड़े तो विश्व में पूरी कंपन फैले हुए। कहते कि भगवान महावीर की वाणी भी हम पकड़ सकते हैं और श्री कृष्ण की गीता भी हम उसमें पकड़ सकते हैं, इतना पूरा वायुमंडल में भरा है। तो हमारे मुंह में से निकले हुए जो शब्द है वो निकल जाएंगे। जैसे हमने सकारात्मक भाव निकाले, अच्छे भाव निकाले, अच्छे मंत्र किए, तो वो दुनिया के सारी अच्छी चीजों को पकड़ के आपके पास आएंगे, तो आप पावरफुल बन जाएंगे। इसके प्रभाव से हमारा बहुत सारी शक्ति हमारे अंदर आएगी। ये वायु लहर के संपर्क में आने से होती है। इसीलिए मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, ये दिव्य शक्ति भी है, अर्थ भी है, सार्थक भी है। और अर्थ के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत छोटे छोटे शब्द। अभी मैं एक मंत्र बताऊंगी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो मैं बताती हूँ कि जिसमें विश्व में बहुत मान्यता है, पूरे विश्व में इसको बहुत माना जाता है, वो है ओम। आपने सुना होगा ओम के बारे में। और उसको क्या कहते हैं? एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म। क्यों? क्योंकि उस ओम के एक अक्षर में वो सारा है जो इस ब्रह्म में है, और इस ब्रह्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ओम में नहीं है। इतना ओम इम्पोर्टेंट है। सब ओम देखते, कितना छोटा सा शब्द है ओम। जैसे अरहम के शब्द बताए वैसे ओम के 3 ही शब्द है, अ, उ और म, और उसके ऊपर आधी मात्रा आती है, आधी मात्रा। तो ये 3.5 मात्रा का ओम बना है, 3.5 मात्रा। और इसमें अ है, उ है और म है। इससे क्या है, 12 सारे वर्ण 50 वर्ण कवर हो गए हैं। इसमें पूर्ण वर्ण आते हैं। और इसमें अ, उ और म, ये क्या है? वर्तमान, भूत और भविष्य, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस प्रकार इसमें 50-60 बातें बताई हुई।
हमारे ओंकार के ऊपर 8-8 दिन के कंटिन्यू लेक्चर चलते थे। मैंने जहाँ योग विद्याधाम नासिक में पढ़ाया वहां ओंकार का यज्ञ चलता है, एक एक महीना ओंकार पर लेक्चर चलते हैं और कहते हैं कि ओंकार एक थेरेपी जैसा काम कर सकती है। कई लोगों के गले में प्रॉब्लम होती है तो उनको ओम के प्रयोग से बहुत सारे फर्क पड़े हैं, बहुत सारे। विशुद्धि केंद्र पर सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड और पैराथायराइड। और जब भी हम उच्चारण करेंगे अ, उ और म, तो म का उच्चारण हुआ है, उसके साइंटिफिक रिजल्ट ये है कि बच्चों में ये प्रयोग करवाया, स्कूलों में रेगुलर ओम करवाया है, एक प्रायोगिक ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप किया, तो उन बच्चों के 5 to 7% मार्क बढ़े हैं। तो ओम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बहुत सारे फायदे हैं। ओम से गुस्सा कम होता है। सबकी प्रॉब्लम है, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है गुस्सा। सबको आता है, किसी को थोड़ा आता है, किसी को ज्यादा आता है, कोई दिखाता है, कोई मन ही मन रखता है। अरे साधु संतों को भी आता था, इसलिए वो शाप भी देते थे, तो हम तो छदमस्त है। तो गुस्सा तो सबको आता है, तो इसको कंट्रोल करना है तो हमें मंत्रों का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी भाई बहन जुड़े हैं उनको मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ, थोड़ा अपने वो भी ऑन करे, वीडियो भी थोड़ा ऑन करे, तो पता भी चले कि कौन कौन आया है। और कुछ प्रश्न हो तो आपको बाद में पूछने भी है, तो थोड़ा आपका वीडियो ऑन हो जाएगा तो हम थोड़ा देख भी पाएंगे कि कौन कौन रियली जोड़ा है। नहीं तो आजकल क्या है कि जूम चालू कर देते हैं और बैठ जाते हैं लोग, दूसरे काम भी करते हैं। तो हम आपको भी देखना चाहेंगे ताकि हम थोड़ा संवाद भी करें, मंत्रों के साथ एक अपना संवाद भी हो, आपसी बात भी हो, तो आपको मैं देखना भी चाहूंगी। तो इस प्रकार मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे बड़ी बात है बीज मंत्र। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ओंकार की बताई आपने, तो ओंकार का उच्चारण कैसा करना है वो मैं आपको बताऊंगी। हम सब एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो ओंकार का उच्चारण समझ लो हम 10 सेकंड कर रहे हैं, 10 सेकंड। अब कई लोगों को मैंने बोला क्या आप में से कोई ओंकार करके दिखाएगा, इसलिए मैंने वीडियो ऑन करने को बोला है कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग तो ओंकार बहुत करते हैं, क्या आप में से कोई ओंकार करना चाहेगा तो वो हाथ ऊपर करे और फिर उनको हमारे चेतन भाई वो कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। कोई हाथ ऊपर कर सकता है या मैसेज कर सकता है कि हाँ मैं ओंकार करके दिखा सकती हूँ, मैं ओंकार करके दिखा सकता हूँ। कोई है भाई और बहनों, आप में से कोई करेगा? है क्या कोई हाथ ऊपर? चेतन भाई कोई हाथ ऊपर आया है तो बोल दीजिए। नहीं, अभी तक हाथ रेज हुआ नहीं है। अच्छा, तो कोई ओंकार नहीं जानते या करते नहीं है? देखिए कोई हाथ करता है तो ओंकार करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा संवाद चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, हम लोग के साथ काम करें। तो प्रतीक्षा है और कुछ कुछ के नंबर ही है, मदन, सरिया मदन, मंजू साजिद, के एस, किसका नाम है के एस है, तो अपने वीडियो ऑन करे और बात करे। संगीता राठौड़, संगीता राठौड़ भी है, एक हाथ तो ऊपर आया, ओंकार करके दिखिए संगीता जी, अपना ऑन म्यूट करे अपने आप को और एक बार ओंकार करके दिखाए। बहुत अच्छा है, सब दिखने लगे तो बहुत अच्छा लगता है। अरुणा बेद है, तो कोई भी अपने बात करे और बहुत अच्छी तरह से हमें बताए कि ओंकार कैसे करते हैं। चलिए कौन कर रहा है? हाथ ऊपर है, चेतन भाई उनको ऑन कर दीजिए। शायद हाँ, मुझे लगता है संगीता राठौर ने हैंड रेज हाँ किया, उनको संगीता अनम्यूट कर राठौर को दिया। कराओ, हाँ उनको कर दीजिए। गुड, वेरी जय गुड संगीता। जगन्नाथ। यस, हाथ आनंद आनंद केंद्र पर जुड़े हुए या फिर ज्ञान मुद्रा लगाए, आंखें कोमलता से बंद, अ का उच्चारण करना, श्वास बढ़ते हुए आंटी बहुत कितनी बार? अच्छा। एक बार और कोई करना चाहे तो एक बार और कर सकते हैं। कोई करेगा? हाथ ऊपर है, यस। प्रतीक्षा का हाथ ऊपर है, प्रतीक्षा करेगी एक बार। सरीना मैडम भी करना चाहते हैं तो एक बार सरिता को करवाने दीजिए, सरिता जी को हाईलाइट कर दीजिए। बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। थोड़ा संवाद हो तो अच्छा लगता है। क्या हुआ? प्रतीक्षा जी आ रहे हैं, एक बार करें।
हो गया क्या? आपका आवाज नहीं आ रही है, आप उसको हाँ, अब अनम्यूट करें। हाँ, अलका यस जी, आ रहे। जय जिनेंद्र, यस यस अभी मुझे वेरी, म्यूट किया गया है। यस यस प्रतीक्षा जी करिए। कोमलता से बंद, लंबी श्वास, उसके साथ ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कोई कर सकता है? iPhone 9422, iPhone 9422 हाथ ऊपर कर रहे हैं, एक बार करें और हम स्टॉप करेंगे, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत बढ़िया। प्रेम जी भी है तो प्रेम जी को भी देखेंगे हम। यस, आईफोन कर रहा है क्या 9422? अनम्यूट करें अपने आप को। हो रहा है, जल्दी करें, टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट। इसके बाद प्रेम जी को मैं बुलाऊंगी, लास्ट वन। इनका हो नहीं रहा तो प्रेम जी एक बार करें। प्रेम जी मेहता जयपुर से जुड़ी है और बहुत अच्छी प्रवक्ता है, बहुत अच्छा काम करती है, तो एक बार प्रेम जी को हाईलाइट कर दीजिए। प्रेम मेहता, उनका नहीं हो रहा तो प्रेम मेहता को कर लीजिए एक बार प्लीज। हेमंत चेतन भाई, जयपुर से जुड़ी है प्रेमा मेहता। अगर नहीं हो रहा है, आवाज और म्यूट नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करूंगी, क्योंकि इस समय की मर्यादा है, समय पूरा हाँ, होता हो जा रहा रहा है, है। हो रहा है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए चेतन भाई उनका हो रहा है या नहीं। मैं आ रही हूँ। प्रेमलता जी आपका हो रहा है तो देखिए एक बार। प्रेमा भाई होस्ट हाँ, एक बार ओम कर आप दीजिए आप। हेलो, अब आवाज आई? आ गई, एक ओ, बार ओम करिए, एक बार आवाज ओम आई? करिए। हाँ आ गई, एक बार ओम कर दीजिए। एक बार करती हूँ। हम्म, पहले आप अपने आप सांस भरिए, पेट की मसल्स को फुलाइए और उसके बाद बोलिए आप ओम। तो गले से यहाँ पर और यहाँ पे आएगा, गले के पास से यहाँ पे ओम आएगा। देखिए कैसे बोलते हैं, ओ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू प्रेम जी। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप ज्वाइन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मैं अभी बीमार हूँ ना, और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी, इसलिए स्वास्थ्य मैं के तो लिए अचानक आ गई शुभकामनाएं आपके करते हैं। पास अभी। आई एम बहुत नॉट धन्यवाद, फिट। बहुत धन्यवाद। या ओके, आई नो, थैंक यू। बट यू आर फिट, यू आर ऑलवेज फिट, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। तो आइए हम नहीं, कोई जानते बात हैं नहीं, ठीक हो कि जाए। किया है, जो किया है सबने और करना कैसे चाहिए, दोनों में डिफरेंट जानते हैं। 3 शब्द है। अ शब्द है वो नाभि पे आएगा, तेजस केंद्र पे आएगा, ऊ कंठ में आएगा और म डायरेक्ट मस्तिष्क में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट म है, परंतु म का उच्चारण ही लोग सही नहीं करते हैं। जितना ज्यादा समय म को देंगे, जैसे घंटा होती है, घंटा निनादत, बाद में घंटा बजने के बाद आवाज आता है, वैसे म का आवाज आना चाहिए। दूसरा, सततम तेल धारम, तेल की धार होती है, वैसे ओम अखंड होना चाहिए, पानी की तरह टूटना नहीं चाहिए। ऐसे ओम के बहुत सारे बातें, अभी इतना समय नहीं है, परंतु 10 सेकंड मैंने बताया। तो हम क्या करेंगे, 5 सेकंड अ और ऊ करेंगे और पूरे 5 सेकंड म को देंगे, म को ज्यादा समय, क्योंकि वो ब्रेन को वाइब्रेट करेगा, तभी गुस्सा कम होगा, तभी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तभी कंसंट्रेशन होगा, चेहरे पे तेज आएगा, तेजस्वी दिखेंगे आप, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे वाह ये व्यक्ति तो कोई स्पेशल लगती है, इतना आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ कि म के वाइब्रेशन एक बार आपको केवल सुनने हैं, और उसके बाद हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार करके भी देखेंगे सब, क्योंकि समय की मर्यादा है और काफी और बताना तो बहुत सारा रह गया हमारा, बहुत सारी बात संध्या के पास है और भी, क्योंकि इसके फायदे नहीं बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताएंगे तो ऐसा लगेगा क्लास
आनंद भाई जी को बोलना पड़ेगा कि वापस एक बार क्लास लो, क्योंकि हमने अभी नौकार मंत्र को तो स्पर्श ही नहीं किया। वो तो बड़ा महामंत्र है, उसके बारे में तो बहुत कुछ बताने जैसा है। और ऐसे बहुत सारे मंत्र है, रम रम रम, और ब्रिज मंत्र तो रह गए। सूर्य के मंत्र, सूर्य देवता के मंत्र लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारा तो टाइम में कवर नहीं होगा, तो आइए एक बार ओंकार के लिए सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। एक बार केवल ध्यान से सुनेंगे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ, कोई करेगा नहीं, केवल सुनेगा। जैसे ही मेरा ओम पूरा हो जाएगा फिर आप लोग करेंगे। और करने से पहले लंबा गहरा श्वास लेना ना भूले। जैसा मेरा पूरा हो जाने लगेगा आपका शुरू होना चाहिए। मेरा ओम आपका ओम टूटना नहीं चाहिए, उनमें एक लय होनी चाहिए। मेरा पूरा आपका शुरू, इस तरह लयबद्ध करेंगे। 3 बार केवल करेंगे। आप मेरा सुने और उसके बाद आप करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुने, आंखें कोमलता से बंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ। एक बार करें सभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस एक बार कोशिश करना कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन मुंह पे आना चाहिए। देखिए हमारे ओठ खुले होते हैं, पूरे दोनों ओठ खुले होंगे तब अ का उच्चारण होगा। ओठ जब आधे मिट जाएंगे तब ऊ का उच्चारण होगा, और ओठ पूरे मिट जाएंगे तब म का उच्चारण होगा। तो एक बार और करते हैं लास्ट, और फिर आप मेरा होते ही आपको करना है। देखना ओठों की हलचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ एक बार करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार सब प्रार्थना करेंगे ओंकार के लिए, हाथ जोड़े हुए हैं। मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। हृदय के पास हाथ स्थापित करें और मेरे पीछे पीछे एक लाइन बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षं जैवम्, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार को हम नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात के मंत्र होते हैं वो अपने अपने खुद के विकास के लिए भी होते हैं, वैसे पूरे विश्व के लिए भी मंत्र होते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम 2 मंत्र बोलेंगे, एक खुद के लिए बोलेंगे और एक सबके दुनिया की भलाई हो, सब सुखी हो, सब आनंद में हो, उनके लिए भी बोलेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारी और बताए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए तो संध्या आप कवर कर लीजिए। फिर लास्ट में मैं 1-2 पॉइंट बता के हम कवर समय के मर्यादा में पूरे करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है 5-10 मिनट आगे हो जाएंगे। संध्या को हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। और ओंकार में सबसे बड़ी बात एक है, वो मैं बताना भूल गई कि ये पंच परमाष्टि है ना, वो उसमें कवर हो गए हैं। तो इसलिए कहते कि केवल ओंकार का उच्चारण में अ उ म 3 शब्द में हमारे जैन पंच परमेष्टि के भी वाचक है। वैदिक धर्म में उसको त्रिदेव का वाचक मानते हैं, इसीलिए ये ओंकार में ईश्वर प्रणिधान ऐसा माना जाता है। ये प्रणव उच्चार बोलते हैं। ये संपूर्ण नाड़ी संस्कार पर, पूरे रक्त संचार पर काम करता है और इससे उच्च रक्तदाब कम होता है। सिर दर्द के लिए भी उपयोगी है। मस्तिष्क का दौर्बल्य है तो उसके लिए काम आता है। इससे तनाव मुक्ति होती है।
स्मृति का विकास होता है और ये प्रतिदिन रेगुलर करना बहुत आवश्यक है। माइक हैंड ओवर टू संध्या। यस संध्या जी। हम है ना मंत्रों का आध्यात्मिक स्वरूप थोड़ा सा जानेंगे कि मंत्र का वैज्ञानिक वगैरह तो आंटी ने बता दिया है, थोड़ा सा इसको अध्यात्म से रिलेट करेंगे अभी हम। सबसे पहले बात है कि अंतराय कर्मों का क्षय। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी फरमाते हैं कि है ना, कर्मों के द्वारा अध्यात्म की 3 बीमारियां उत्पन्न होती है। एक तो जो आत्मा के चेतना पर आवरण का काम करती है, दूसरा हो गया विकार का काम करती है, यानी हमें मूर्छित कर देती है, हमें एक नशे में लगाए रखती है, और तीसरा हो गया अंतराय करती है। तो प्रेक्षा के द्वारा तो हम आवरण को हटा सकते हैं, अनुप्रेक्षा के द्वारा हम मूर्छा को तोड़ सकते हैं, और जो अंतराय है ना, जो बाधा आती है, हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तो उन ऑब्स्टिकल्स को तोड़ने के लिए मंत्र एक बहुत ही बड़ा अच्छा उपाय है। तो अंतराय कर्म, इससे मंत्र साधना के जब हम निरंतर जपों को जपते जाते हैं तो अंतराय कर्मों का क्षय होता है। दूसरी बात है कि चित्त की निर्मलता और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। जब हम कोई भी ध्वनि का अभ्यास मंत्र का करते हैं तो ध्वनि तरंग के द्वारा हमारे एक अंतःकरण में एक हलचल पैदा होती है, यानी पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस के बीच एक युद्ध चलता रहता है और उसके कारण एक हलचल होती है। जब इस अभ्यास को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं तो धीरे धीरे ये जो अभ्यास है ना, मंत्र जो है, इसकी शक्ति पॉजिटिव इमोशंस को और पुष्ट करती है। तो पॉजिटिव इमोशंस को और उसको शक्ति प्रदान करती है और धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो निष्क्रिय होने लगते हैं, थोड़े से हल्के होने लगते हैं। आगे जब साधना, मंत्र की साधना और आगे कंटिन्यू लंबे समय तक करते हैं तो धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि सारे पॉजिटिव इमोशंस पुष्ट हो जाते हैं और नेगेटिव इमोशंस एकदम ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट जब पॉजिटिव इमोशंस नील होंगे तब हमें सात्विक भावों का उदय होता है और वहां पे चित्त की निर्मलता प्रारंभ होती है, यानी चित्त हमारा निर्मल होता है। चित्त पे जो राग द्वेष का मैल होता है ना, वो धीरे धीरे हटता जाता है और आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन का उपयोग है, वो धीरे धीरे बाहर की ओर प्रकट होने लगता है, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होता है। अब तीसरी बात हो गई अंतर मौन की साधना। कोई भी व्यक्ति हर समय मुंह से बोलता तो नहीं है, भाषा का उपयोग पूरे समय नहीं करता है, लेकिन कई बार वो चुप रहने के बावजूद भी विचारों और अंतर मन के द्वारा, यानी स्वर यंत्र भीतर से और विचारों के द्वारा अंतर यंत्र बोलता ही रहता है, बोलते रहता है। तो इससे क्या होगा, एक शक्ति का बहुत बड़े खजाना का व्यय हो जाता है, यानी वेस्टेज हो जाता है। जब हम मंत्र साधना का प्रयोग करते हैं तो इन जो स्वर यंत्र पर क्या होता है, स्वर यंत्र को एक डायरेक्शन मिलता है, वो विचारों में उलझने के बजाय एक मंत्र का काम करने में लग जाता है, यानी मन एक ही जगह को केंद्रित कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तुम खाली मंत्र पे ही ध्यान दो और चीजों को हटाओ। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम विचारों में उलझते नहीं है, अंतर मौन की साधना होने लगती है, यानी मन से विचारों के द्वारा जो बोलते हैं ना, वो भी धीरे 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 कम होते होते अंतर मौन साधने लगता है। चौथी बात हो गई कि विचारों का अल्पीकरण। आप देखिए, मन का कार्य है मनन करना, यानी चिंतन करना, स्मृति करना और कल्पना करना। अब इन तीनों ही कार्य के द्वारा मन एक कुछ अल्प समय में लाखों विचारों को संप्रेषित करता है। अब जब विचार लाखों में हो जाते हैं ना, तब एक उलझन पैदा होती है, हर समय मन भटकता रहता है। अब मन, जब हम मंत्र की साधना करते हैं तो जो लाखों की संख्या के विचार थे वो धीरे धीरे हजारों की संख्या में कम हो सकते हैं। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, मंत्र साधना, तो हजारों की संख्या से 100 की संख्या तक वो घटित हो सकती है। और जब निरंतर मंत्र की साधना एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ चलती है तो विचारों की श्रृंखला शून्य भी हो सकती है। यानी जब साधना मंत्र की बहुत गहराई तक जाती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, तो हम लोग निर्विचार की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। निर्विचार अवस्था वह होती है जहाँ पे कोई विचार नहीं होता है, यानी मंत्र की साधना करते करते व्यक्ति, या ऐसे बोलूं कि साधक, निर्विचार हो सकता है, शून्य विचार उसके हो सकते हैं। फिर आगे हो गए मंत्र सिद्धि। तेजस शरीर शक्ति का एक बहुत बड़ा खजाना है।
प्राण धारा तेजस शरीर से निकलकर पूरे शरीर में फैलती है। जहां मन केंद्रित होता है उस और प्राण दौड़ने लगता है। अब जब मंत्र को प्राण की शक्ति मिल जाती है तो मंत्र बहुत ही शक्तिशाली बनता है। वैसे ही मंत्र तेजस शरीर के पास पहुंचता है तो मंत्र एकदम सफल होने लगता है, मंत्र सिद्ध होने लगता है। अब जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इसके साथ साथ एक और चीज की प्राप्ति हो जाती है कि इससे मनोकायिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। फिर आगे चलते हैं स्थिरीकरण और अंतर्मुक्ता का विकास। अब जैसे जैसे है ना मंत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, एक स्थिरीकरण आ जाती है। मन की स्थिरता, पहले शरीर की स्थिरता होगी, फिर वचन की स्थिरता और फिर मन की स्थिरता। अब मन जब एक ही जगह एकाग्र होने लगता है तो हम भीतर जाने लगेंगे, हम भीतर अंदर की ओर जाने लगेंगे। आत्मा का अनुभव यानी हम बाहर से भीतर, जब बाहर देखते हैं तो हमें इन चीजों की कोई उपलब्धि नहीं होती है। जब हम मंत्र करते करते हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तो अंतर्मुक्ता का विकास होता है, हमारे शुद्ध चैतन्य का अनुभव होने लगता है। और लास्ट में कहना चाहूंगी कि संवर और निर्जरा की साधना। संवर की साधना कब होगी? जब हम हमारे नए कर्मों के आने के द्वार है ना उसे बंद कर देते हैं तो वहां पे हो गया संवर। जब मंत्र साधना करते हैं तो हमारा मन पूरा एक मंत्र जपने में लगा हुआ रहता है, तो हमें कोई भी विचार नहीं आते, कोई राग द्वेष की भावना नहीं आती है, तो वहां पे कर्मों का आना रुक जाता है। और निरंतर जब जपते जाते हैं तो जो पुराने कर्म है ना उसका क्षय होने से निर्जरा भी होती है। यानी मंत्र साधना करने से संवर और निर्जरा की साधना भी हो रही है। बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगी कि मंत्र हमारे पूरे व्यक्तित्व को चैतन्य में, आनंद में और शक्ति में बनाता है। ओम आरहम। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया। आई थिंक कि लोगों का बहुत सारी मन में जो प्रश्न होते हैं वो क्लियर होते हुए हो गए। समय तो हो ही गया है, फिर भी किसी को एखादा प्रश्न पूछना है तो हम एखादा प्रश्न ले लेंगे और फिर मैं एंड में कुछ 2-3 बातें शेयर करूंगी और हम पूरा करेंगे, क्योंकि मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ, ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है। तो बताइए, किसी को कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो हाथ ऊपर है तो चेतन भाई देख लीजिए, किसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो 1-2 क्वेश्चन खाली ले लीजिए, या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो बता देंगे कि भाई क्या क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन? चलिए हम समापन की ओर चलते हैं। है क्या कोई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, सबको क्लियर हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम मैंने बताया, वैसे सूर्य नमस्कार के जो मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर करना है ना, अपन एक बार एक सेशन और करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट मंत्र को छोटे छोटे जानेंगे, जैसे ओम राम ह्रीम रूम रे रो रा, ये इम्पोर्टेंट मंत्र है, ये बीज मंत्र है, ये सूर्य नमस्कार के पहले बोले जाते हैं और 12 सूर्य देवता के नाम बाद में लिए जाते हैं, जैसे ओम राम रीम रूम रेम रो रा, मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवित्र अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। तो इसमें से एक एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राम 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 मंत्र में र का भी संयोग आता है, ये मंत्र र के कारण बहुत प्रभावी होता है, ये सर्दी के लिए बहुत काम आता है, ये कमजोरी होती है ना, जुकाम टांसिल्स के प्रॉब्लम होते हैं, गर्दन के दर्द के लिए भी काम आता है, तो वज्रासन में बैठकर ये करना चाहिए। दूसरा रीम, अगर रीम किया तो ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसका कारण इसमें ह भी आता है र भी आता है, रम हम मिक्स होके वो रीम होता है, इसको तो पार्वती का प्रतीक भी माना गया है। इसका हृदय पर जाप करते हैं, रीम का जप इधर करते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत इसका रिजल्ट है कि श्वास नली और फेफड़े ये दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि श्वास और हृदय संबंधी जो प्रॉब्लम है वो सब नियमित होती है, और इसके साथ अगर हम नारंगी रंग के साथ जोड़ देते हैं तो फिर सर्दी में इसका बहुत विशेष लाभ होता है। ऐसे तो हर मंत्र के बारे में मैं बोल सकती हूँ, कुछ विशेष मंत्र भी बता सकती हूँ, पर समय की मर्यादा है, इसलिए ध्यान करने लायक एक तो स्थान जहाँ बैठेंगे मंत्र करने, वो स्थान अच्छा हो, एकांत का हो, पवित्र हो, ज्यादा उसमें शोर शराबा या टीवी के सामने बैठना ऐसी बातें ना करें, तो इसीलिए स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर अथवा पूर्व दिशा होना जरूरी है, सूर्योदय के सामने करें या उत्तर दिशा में करना चाहिए।
स्वच्छ जगह होनी चाहिए। आसन हम सब जानते हैं, 4 महत्वपूर्ण आसन है, उसमें से एक आसन या अपने को सुखपूर्वक लगता है, स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि की ने जो कहा है, वैसे जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, ऐसे एक आसन का चुनाव करें। दूसरा, मन पूरा केंद्रित होना चाहिए। मन केंद्रित नहीं होगा तो रिजल्ट आएंगे नहीं। इसलिए अनेक चैतन्य केंद्र पर प्रयोग करने के लिए भी जिस केंद्र का आदेश हो मंत्र, उसके लिए चित्त को वहां ले जाना जरूरी है। इसीलिए एक गुरुदेव तुलसी ने सहज बताया है कि नासिकाग्र, ये नाक का जो अग्रभाग है, यहाँ देखते हुए हम अग्रभाग पर केंद्रित करते हुए मंत्र जाप कर सकते हैं। नासिका के अग्रभाग पर, ये नाक का संबंध है ना, ये जो पॉइंट है अपना अग्रभाग, इसका संबंध है वो पेरिनियम के साथ है। पेरिनियम, पेरिनियम यानी मूलाधार चक्र, मूलाधार पर है इसका चक्र, इसका डायरेक्ट संबंध है वो पेरिनियम पर है। नासाग्र पर ध्यान लगने से प्रवृत्तियां नासाग्र से पेरिनियम तक यानी मूलाधार तक चली जाती है। आंखों को स्थिर रखना जरूरी है। तो इस प्रकार हम श्वास के प्रति सजग रहे। तो मंत्र कैसे करना, क्या करना, उसके भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। इतना समय नहीं दे सकते, पर जो थोड़ा समय दिया, मैं बहुत बहुत पहले सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ आनंद मल जी को कि वो प्रवास में पर भी उनकी ऐसी भावना कि कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। मैं नहीं हूँ तो चेतन भैया बहुत अच्छे हैं, वो सब मैनेज करते हैं, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन आया था कि भाई वो नहीं है तो मैं कैसे होस्ट करूंगी, परंतु सबका चेतन भैया का साथ, आनंद जी के अनंत भावना के साथ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और सबको जितने भी जुड़े उनको मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हम हमेशा हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी हमेशा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे जो मेडिकल फ्री लाइफ जीने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो जिनको भी जुड़ना चाहिए वो आनंद मल जी से या मुझसे संपर्क करें। जिनको नंबर चाहिए वो मेरा नंबर लिख सकते हो 9427491613, या तो आनंद जी का नंबर तो है ही, इस जो महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र से जो ग्रुप्स है उसमें भी आप मैसेज दे सकते हैं। तो आपको हमेशा स्वस्थ और मस्त रहना और मेडिकल फ्री जीना के लिए हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हेल्दीजम का, बहुत सुंदर आइडिया है वो, तो इससे भी जुड़े। और धन्यवाद देती हूँ मैं संध्या को। संध्या भी बहुत बिजी थी, उसको टाइम भी नहीं था, उसके अनेक काम, घर के काम थे वो थे, आज महाराज भी विराज रहे हैं और मुझे भी अभी इसके बाद बहुत सारी मीटिंग है, फिर भी एक भाव के साथ हमने सोचा जो भी है थोड़ा सा करेंगे, उसने भी अपना समय दिया, मैं उसको भी धन्यवाद देती हूँ। चेतन भैया सुबह से मैं फोन कर रही हूँ, उनके पीछे लगी हूँ कि भाई उसको होस्ट करना, उसको करना, बेचारे वो भी हमको साथ दे रहे। तो सबका साथ सबका विकास। तो ये प्रयोग आपको कैसा लगा? जितने लोगों ने सुना है, 25 लोग हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 25 लोग अभी बचे हैं। स्टार्ट में 30-35 थे तो अभी तो 25 है, तो कम से कम आप लोग फीडबैक दे। देखो आनंद भाई इतना मेहनत करते हैं, पर फीडबैक आता है तो एक कार्यक्रम करने का सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो आप सब हमें फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संध्या आज हमारे ग्रुप में पहली बार आई है, यह हमेशा ऐसी जुड़ी रहे, इसी भाव के साथ हम सब प्रार्थना करेंगे और कार्यक्रम समापन करेंगे। 2 प्रार्थना करेंगे, एक खुद के लिए प्रार्थना करेंगे और एक विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सभी मेरे साथ जुड़े, हाथ नमस्कार स्थिति में करें। सब रेडी हो? आपके वीडियो ऑन हो तो मैं देख सकूंगी कि हाथ जोड़े हैं। मनोज गांधी, इनका हाथ जुड़ा हुआ है। नहार हेमलता जी का हाथ जुड़ा हुआ है, प्रेमलता जी भी है। तो बाकी श्यामा गुंदे चाहिए तो अपना हाथ जोड़ दे या अपना फोटो भी दिखा दे तो अच्छा लगेगा। श्यामा भी मेरी बहुत कॉलेज की फ्रेंड है और आज जुड़ी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ में के एस कोई है तो बहुत अच्छा है। जो भी है सब मोस्ट वेलकम। और हाथ जोड़ के आनंद केंद्र पर रखे। और मैं एक एक लाइन बोलती हूँ। पहली प्रार्थना खुद के लिए, जिस मेरे सेंटर का नाम है आत्म कल्याण, तो पहले खुद का कल्याण करें और कल्याण करने के बाद में परिवार का करें, फिर समाज का करें। गुरुदेव तुलसी ने कैसे कहा वैसे सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। मंगलवार को मैं कार्यक्रम विशेष ले रही हूँ, आओ हम जीना सीखेगा, तो उसमें भी सब ज्वाइन हो, अपने परिवार को, रिलेटिव्स को जोड़े। प्रार्थना के लिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सबको आती है पहली प्रार्थना, हम एक साथ करेंगे। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम
बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। अरहम का अर्थ बताया, सब में वही अरहता है जो सब गुण से संभालित हो और लोगों को गुण देने के लिए तैयार हो। इसीलिए सब बने अरहम के साथ विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वे अपि सुखिना संतु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दुनिया में सभी सुखी हो। गायत्री मंत्र रह गया है, मृत्युंजय मंत्र रह गया, हो सके तो हम एक सेशन करेंगे सेकंड, पर उसके लिए आप सबकी डिमांड आनी चाहिए, तब आनंद भाई जी अरेंज करेंगे इसी भाव के साथ। जैसे आनंद भाई जी एंड करते हम करेंगे, मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भीतर अनंत आनंद चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। एक बार गुरुदेव को हम कृतज्ञस्मि करेंगे। मैं बोलूंगी कृतज्ञस्मि, आप बोलेंगे हम गुरुदेव के प्रति आभारी है। एक साथ हाथ जोड़े, कृतज्ञस्मि, हम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञस्मि, हम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञस्मि, हम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। और हम आनंद बज्जी सेठिया के भी बहुत बहुत आभारी है, जो उपस्थित रहे। उनका स्वागत तो मैंने किया नहीं, जितने उपस्थित रहे उससे भी ज्यादा जो एंड तक रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चेतन भाई ने बहुत हमें सबको बहुत मदद की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, जाने अनजाने में मिच्छामि दुक्कडम के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी बहुत